हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आइए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। ये हमारे पास एक फिगर है जो कि सर्कल की फॉर्म में है। ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस यानी कि आर। तो हमारे पास जो सर्कल होता है इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ये हमें हर बार इस्तेमाल करनी है, लेकिन इसको हम तब इस्तेमाल करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, अदरवाइज इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सेक्टर के बारे में। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये होगी इसकी रेडियस, ये भी होगी इसकी रेडियस। दो रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो ओ ए बी ये हमारे पास छोटा हिस्सा है, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और ये वाला जो हिस्सा बच गया हमारे पास इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। सेक्टर के भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एक होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। हमारे पास एक सर्कल है, ये भी हमारे पास कोड है। इस कोड ने पूरे सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक ये वाला हिस्सा और एक इसके ऊपर वाला हिस्सा। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इससे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। सेगमेंट निकालने के भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट। अगर हमें निकालना हो माइनर सेगमेंट तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो कैसे, ओ ए सी बी ये हमारे पास माइनर सेक्टर है। अगर इसमें से हम ट्रायंगल माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर साइन θ/2 कोस θ/2। ये हमें तब इस्तेमाल करना है जब हमें ट्रायंगल का बेस और हाइट ना पता हो। अगर ट्रायंगल की बेस और हाइट हमें पता है तो हम इस्तेमाल करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हमें ट्रायंगल का बेस और हाइट नहीं पता तो फिर हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। मेजर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। फिर एरिया ऑफ सर्कल में से इसको कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा मेजर सेगमेंट। आगे देखो, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। हमारे पास एक सेक्टर है, उसकी आर्क की हमें लेंथ बतानी है, तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बस आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास दो सर्कल है, एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। अगर हम इन दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस ऐड कर दें तो तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर आता है। तो बताओ कि तीसरे सर्कल की रेडियस क्या होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, हमने एक सर्कल बनाया, इसकी रेडियस ले ली हमने 19 सेंटीमीटर, इसको मान लिया R1। हमने एक और सर्कल बनाया, इसकी रेडियस ले ली हमने 9 सेंटीमीटर, इसको मान लिया R2। हमने एक और सर्कल बनाया, इसकी रेडियस को हमने मान लिया R। तो क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस का सम इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो बताओ कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो लगा देंगे फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई R2, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ से कॉमन आ गया 2 पाई, तो यहाँ बचेगा R1, यहाँ बचेगा R2, यहाँ रहेगा 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2, यहाँ बचेगा ओनली R। R1 हमारे पास है 19, R2 है 9, R रहेगा सेम। 19 और 9 हो गया 28, R रहेगा सेम। तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 28, यानी कि रेडियस हो जाएगी हमारे पास 28 सेंटीमीटर। अगर हम इन दोनों सर्कल का सम करें तो इनकी सर्कमफ्रेंस का सम इसके बराबर आ रहा था, तो इसकी रेडियस हो जाएगी हमारे पास 28 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास दो सर्कल हैं, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर। अगर हम इन दोनों सर्कल के एरिया का सम कर दें तो तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो बताओ कि तीसरे सर्कल की रेडियस क्या होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, हमने एक सर्कल बनाया, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, इसको मान लिया R1। हमने एक और सर्कल बनाया, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसको मान लिया R2। हमने एक और सर्कल बनाया, इसकी रेडियस हमें निकालनी है, इसको मान लिया R। इन दोनों सर्कल के एरिया का सम इसके बराबर है, तो बताओ कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो हम लगाएंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब लगा देंगे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन आ जाएगा पाई, तो यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा R2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा पाई आर स्क्वायर।
तो हमारे पास रह जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। R1 की वैल्यू है 8, इसका स्क्वायर। R2 है 6, इसका स्क्वायर, ये नंबर रहेगा सेम। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये नंबर रहेगा सेम। इनको ऐड करने पाएगा 100, ये नंबर रहेगा सेम। हमें R निकालना है, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा रूट 100, यहाँ बचेगा ओनली R। 100 का रूट होता है 10, ये हमारे पास आ गई R की वैल्यू, तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, डेपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक आर्चरी टारगेट है जिसके अंदर 5 सर्कल बने हुए हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। तो बताना है कि इन सब का एरिया क्या होगा। जो हमारे पास गोल्ड वाला है इसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। तो हम एक एक करके इन सब का एरिया निकालेंगे। देखो उसका सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सर्कल, हमारे पास 5 सर्कल हैं, हमें इन पाँचों का अलग अलग एरिया निकालना है। तो पहले बात करते हैं गोल्ड सर्कल की। तो रेडियस ऑफ गोल्ड, गोल्ड का डायमीटर है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कर देंगे तो आ जाएगी रेडियस। तो 21 का आधा करने पाएगा 10.5, ये आ गई हमारे पास गोल्ड सर्कल की रेडियस। इसको मान लिया हमने R1। पहले निकालेंगे गोल्ड सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल फॉर्मूला हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। पाई की जगह रखेंगे 22/7। R1 हमारे पास 10.5 तो आएगा 2 बार, इसको सोल्व करने पाएगा 346.5। ये आ गया हमारे पास गोल्ड सर्कल का एरिया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं रेड सर्कल की। तो रेड सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी रेड सर्कल की रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक कितना 10.5 और यहाँ से यहाँ तक भी कितना 10.5, तो इनको ऐड करने पर जाएगा हमारे पास 21 सेंटीमीटर। इसको मान लिया हमने R2। तो रेडियस ऑफ रेड सर्कल हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ रेड सर्कल। तो रेड सर्कल का एरिया कैसे आएगा, पूरे रेड का एरिया निकाल के गोल्ड वाला कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा रेड सर्कल का एरिया। तो रेड सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ये रेड वाला हो गया, ये गोल्ड वाला हो गया, रेड वाले में से कर देंगे गोल्ड वाला माइनस। पाई की जगह रखेंगे 22/7। R2 है 21 तो आएगा 2 बार, ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 340.5। इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व करने पाएगा 1386, ये नंबर रहेगा सेम। इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आ जाएगा 1339.5। ये आ गया हमारे पास रेड सर्कल का एरिया 1339.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से निकालेंगे ब्लू सर्कल का एरिया। तो पहले हम निकालेंगे ब्लू सर्कल की रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है हमारे पास 21 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की 10.5, तो इसमें कर देंगे ऐड, तो हमारे पास आएगी ब्लू सर्कल की रेडियस। अब हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के रेड वाला और गोल्ड वाला कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा ब्लू सर्कल का एरिया। पहले निकालते हैं ब्लू सर्कल की रेडियस। तो ये कैसे आएगी, गोल्ड वाले की रेडियस, रेड वाला पार्ट, फिर ब्लू वाला पार्ट, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ब्लू सर्कल की रेडियस। इन तीनों को ऐड करने पाएगा 31.5, इसको मान लेते हैं R3। हमें निकालना है ब्लू सर्कल का एरिया। तो ये कैसे निकालेंगे, ब्लू सर्कल का एरिया में से माइनस कर देंगे रेड वाला और गोल्ड वाला, तो हमारे पास बच जाएगा ब्लू सर्कल का एरिया। पाई की जगह रखेंगे 22/7। R3 हमारे पास 31.5 तो आएगा 2 बार, ये हम निकाल चुके हैं 1339.5, ये भी हम निकाल चुके हैं 346.5। इसको सोल्व करने पाएगा 3118.5। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों को ऐड करने पाएगा 1386। इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आ जाएगा 1732.5। ये आ गया हमारे पास ब्लू सर्कल का एरिया। इसी तरीके से निकालेंगे ब्लैक सर्कल की रेडियस। तो ब्लैक सर्कल की रेडियस कैसे आएगी, गोल्ड सर्कल की रेडियस, उसके बाद रेड वाला पार्ट, उसके बाद ब्लू वाला पार्ट, उसके बाद ब्लैक वाला पार्ट, इन चारों को ऐड करने पाएगा 42 सेंटीमीटर। यह आ गया हमारे पास ब्लैक सर्कल की रेडियस। इसको मान लेते हैं R4। हमें निकालना है ब्लू सर्कल का एरिया। तो ब्लू सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, ब्लैक सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे ब्लू सर्कल का एरिया, रेड वाले सर्कल का एरिया और गोल्ड सर्कल का एरिया, तो इन तीनों करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा ब्लैक सर्कल का एरिया। तो पाई की जगह रख देंगे 22/7। R4 है हमारे पास 42 आएगा 2 बार, ये हम निकाल चुके हैं 1732.5, ये भी हम निकाल चुके हैं 1039.5, ये भी हम निकाल चुके हैं 340.5। तो इसको सोल्व करने पाएगा हमारे पास 5544। इन तीनों को कर लेंगे प्लस तो आएगा 3118.5। इसमें से कर देंगे इसको माइनस तो आ जाएगा 2425.5। ये आ गया हमारे पास ब्लैक सर्कल का एरिया। इसी तरीके से निकालेंगे वाइट सर्कल की रेडियस। तो कैसे आएगी ये, गोल्ड सर्कल की रेडियस, उसमें ऐड कर देंगे रेड वाला पार्ट, उसमें ऐड कर देंगे ब्लू वाला पार्ट, उसमें ऐड कर देंगे फिर ब्लैक वाला पार्ट और फिर उसमें ऐड कर देंगे वाइट वाला पार्ट। तो इनको ऐड करने पा जाएगा हमारे पास 52.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास वाइट सर्कल की रेडियस। इसको मान लेते हैं R5। अब हमें निकालना है वाइट सर्कल का एरिया। तो वाइट सर्कल का एरिया कैसे आएगा कि पहले हम निकालेंगे वाइट सर्कल का एरिया। तो इसमें से माइनस कर देंगे ब्लैक सर्कल का एरिया, ब्लू सर्कल का एरिया, रेड सर्कल का एरिया, गोल्ड सर्कल का एरिया, तो इन चार को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा वाइट सर्कल का एरिया। पाई की जगह रखेंगे 22/7। R5 है 52.5 तो आएगा 2 बार, ये हम निकाल चुके हैं 2425.5, ये भी हम निकाल चुके हैं 1732.5, ये भी हम निकाल चुके हैं 1039.5, ये भी हम निकाल चुके हैं 340.5।
तो इसको सोल्व करने पाएगा हमारे पास 8662.5। इन 4 को कर लेंगे प्लस तो इनको सोल्व करने पाएगा 5544। इसमें से कर देंगे इसको माइनस तो आ जाएगा 3118.5। तो ये आ गया हमारे पास वाइड सर्कल का एरिया। देखो क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास एक कार है जिसके पहिए का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। अगर गाड़ी की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो तो बताओ कि 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन लगाएगी। देखो इसका सॉल्यूशन, ये हमारे पास कार का पहिया है जिसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, टाइम हमारे पास है 10 मिनट, स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, डायमीटर 80 सेंटीमीटर। जब कोई भी चीज़ सर्कल में हो और वो डिस्टेंस कवर कर रही हो तो हम लगाते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर का मतलब क्या है यहाँ पे, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या हो जाएगा, 2πr। 2 ऐसी रहेगा, पाई को हमने ऐसी रहने दिया, आर हमारे पास हो जाएगा 40। आर का मतलब क्या है, रेडियस। डायमीटर कितना है, 80। रेडियस क्या होती है इसकी, आधी, तो इसका आधा हो जाएगा हमारे पास 40। तो इंटू करने पाएगा हमारे पास 80 पाई सेंटीमीटर। इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। अगर बात करें टोटल डिस्टेंस की तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास है 66 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है, इसको लिखाएंगे सेंटीमीटर में, और आर हमारे पास टाइम है, इसको लिखाएंगे मिनट में। तो पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, फिर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। 66 को इंटू कर दिया 1000 से तो कन्वर्ट हो गया मीटर में, इसको इंटू कर दिया 100 से तो कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में। इंटू में टाइम, टाइम हमारे पास कितना है 10 मिनट, तो हो जाएगा 10/60। अब इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर जाएगा हमारे पास 11 लाख सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई 11 लाख सेंटीमीटर। हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कि गाड़ी का पहिया इतने डिस्टेंस में कितनी बार घूमेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कवर इन वन व्हील। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 11 लाख सेंटीमीटर, डिस्टेंस कवर इन वन व्हील ये हमारे पास है 80 बाई सेंटीमीटर। इसको कर देंगे इसे डिवाइड, 11 लाख ऐसी रहेगा, 80 ऐसी रहेगा, जहाँ पे पाई होगा वहाँ पे आ जाएगा 22, उसके अपोजिट में आ जाएगा 7। अगर पाई ऊपर होता तो ऊपर आता 22, नीचे आता 7, लेकिन यहाँ पे नीचे पाई है तो नीचे आएगा 22, ऊपर आएगा 7। अब इसको सोल्व कर देंगे तो इसको सोल्व करने पाएगा हमारे पास 4375। तो कार का व्हील्स इतने डिस्टेंस में इतनी बार घूमेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें करेक्ट आंसर चुनना है। सर्कल का पेरीमीटर और उसका एरिया न्यूमेरिकली बराबर हैं, तो बताओ सर्कल की रेडियस क्या होगी। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 यूनिट, पाई यूनिट, 4 यूनिट, 7 यूनिट। देखो उसका सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर, यहाँ बचेगा 2, तो आर हमारे पास आ गया 2 यूनिट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।